नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है मॉडर्न बहू। पायल अभी ऑफिस से निकल ही रही थी, तभी घर से फ़ोन आ गया। बहू कहाँ हो? घर आओ तो थोड़ा सा पनीर लेती आना। लेकिन मम्मी जी, मेरे रास्ते में कोई ग्रोसरी स्टोर नहीं है, मैं कैसे लाऊंगी? आप अवधेश से मंगा लीजिए। बस मेरा बेटा ही सारा काम करता रहे। वो घर से काम करता है, इसलिए उसकी कोई वैल्यू नहीं है। जरा सा काम बता दिया तो नखरे हो गए। मम्मी जी, मैं पनीर ले आऊँगी। और भी कुछ लाना है क्या? नहीं, बाकी मैं देख लूँगी। फ़ोन रखकर अलका जी सीधे अवधेश के बेडरूम में पहुँच जाती हैं। मैंने पहले ही कहा था कि नौकरी वाली लड़की नहीं चाहिए, लेकिन तूने एक नहीं मानी। अब जरा सा काम बोलो तो छूटते ही कह देती है, अवधेश से मंगा लो। हम कभी अपनी सास के सामने जबान नहीं खोलते थे। मम्मी क्या लाना है, मैं ला देता हूँ, अवधेश ने कहा। नहीं, तू कुछ नहीं लाएगा, वो ही लाएगी। अगर नहीं संभाल सकती तो छोड़ दे नौकरी। इतना सुनाकर अलका जी तेजी से मुड़कर किचन की ओर चल देती हैं। पायल पनीर लेकर घर पहुंचती है तो देखती है अलका जी अपने बेडरूम में हैं। वह जल्दी से बेडरूम में जाकर उन्हें पनीर देती है। मैं कब से तैयारी करके बैठी हूँ, तेरे ससुर जी जल्दी खाना खा लेते हैं। अब पनीर आया है, कब सब्जी बनेगी? हमें तो भूखा ही मार दो। पायल की आंखों में आंसू भर आते हैं। माँ जी आप बैठिए, मैं अभी 5 मिनट में खाना बना देती हूँ। पायल जल्दी से किचन में पहुँच जाती है। हाथ धोकर खाना तैयार करने लगती है। सबको खाना खिलाकर देर तक सारा काम निपटाने के बाद वह अपने बेडरूम में पहुँचती है। थक कर चूर होने के कारण कपड़े बदलकर सोने की तैयारी करने लगती है। पायल, मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए सब कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। तुम चाहो तो नौकरी छोड़ सकती हो। अवधेश, ये मेरे कैरियर का सवाल है। घर बैठकर करूँगी क्या? मैंने शादी से पहले ही आपको बता दिया था कि मैं नौकरी करूँगी। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतना वर्कलोड, फिर घर का काम, तुम्हारी सेहत भी तो ठीक रहनी चाहिए। मम्मी जी को भी तो यह सब समझना चाहिए। एक मेड तक नहीं रखने देती, सारा काम बहू से ही करवाना है। जब हम कमा रहे हैं तो एक मेड तो अफोर्ड कर सकते हैं। चलो मैं एक बार फिर बात करता हूँ मम्मी से। कोई फ़ायदा नहीं है, वो सोचेंगी कि एक काम की बहू से कह दी तो उसने बेटे को भड़का दिया। मुझे सोने दो, सुबह ऑफिस जाना है। पायल और अवधेश की शादी को 4 साल हो चुके थे। इन 4 सालों में पायल ने बहुत कोशिश की कि अपनी सास का मन जीत सके, लेकिन अलका जी को हर बात में कमी नजर आती थी। अगले दिन पायल ऑफिस जाती है। वहाँ लंच में वह अपने डेस्क पर बैठकर खाना खा रही थी। तभी रीटा उसके पास आती है। क्या बात है, अकेले बैठकर लंच कर रही है? लगता है तेरी सास ने आज कुछ स्पेशल रखा है तेरे टिफिन में। अपनी ऐसी किस्मत कहाँ, यहाँ तो खुद बनाना पड़ता है। सुबह सबके लिए नाश्ता, फिर खाना, यही सब शाम को। तुझे अपने ससुराल वालों से बात करनी चाहिए, या तो मेड रखें या तुझे काम करने में हेल्प करें। कई बार कोशिश कर चुकी हूँ, कोई फ़ायदा नहीं है। तेरे पति को भी कुछ दिखाई नहीं देता? वो अपनी मम्मी के सामने कुछ नहीं बोल पाते। कभी कभी ऐसा लगता है सब छोड़कर कहीं भाग जाऊं। तभी उसे कॉल आती है। बॉस ने केबिन में बुलाया था। पायल,
तुम जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तुम्हें उसे ठीक करने के लिए 1 वीक के लिए बेंगलोर जाना पड़ेगा। लेकिन सर, मैं कैसे जा सकती हूँ? तुम चाहो तो किसी को अपनी हेल्प के लिए ले जा सकती हो, जिसे भी चाहो। लेकिन प्रोजेक्ट कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी है। हम रिस्क नहीं ले सकते। वहीं जाकर सब ठीक करना होगा। ऑनलाइन सपोर्ट से काम नहीं चल रहा। क्लाइंट ने बोला है, नहीं तो प्रोजेक्ट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है सर, कब जाना है? मैं अपने साथ रीटा को ले जाना चाहती हूँ। उसने भी इस प्रोजेक्ट पर काफ़ी काम किया है। पायल शाम को घर आकर अवधेश को सब बताती है। ठीक है, कोई बात नहीं, बस एक बार मम्मी को बता देना। पायल अलका जी को बताने उनके कमरे में जाती है। ये क्या कह रही हो बहू? तुम्हें हमने नौकरी करने की परमिशन दे रखी है। इसका मतलब ये नहीं कि अकेले सैर सपाटा करने चली जाओ। यह सब नहीं चलेगा। मना कर दो या जॉब छोड़ दो। लेकिन मम्मी जी, बहुत ज़रूरी प्रोजेक्ट है। हमने भी दुनिया देखी है। यह सब बहानेबाजी हम अच्छे से जानते हैं। मम्मी जी, मैं कोई बहाना नहीं बना रही हूँ। आप जो समझो, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा। पायल यह कहकर वापस अपने बेडरूम में आ गई। अलका जी पीछे पीछे आकर अवधेश को डांटने लगी। बेटा, हमें वृद्धा आश्रम भेज दे। जब बड़ों की कोई इज्जत ही नहीं है तो क्या फ़ायदा यहाँ रहने का? फिर तुम दोनों सैर सपाटा करते रहना। मम्मी, वो सैर सपाटा करने नहीं जा रही है। ज़रूरी काम है। मैं समझता हूँ। मुझे भी कभी कभी जाना पड़ता है। तेरी बात अलग है। बहू ऐसे नहीं जा सकती। तू सोच ले। अगर तुम्हें अपनी मनमानी चलानी है तो हमें वृद्धा आश्रम छोड़ा। पायल की आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी दरवाजे की डोरबेल बजी। अवधेश ने जाकर दरवाज़ा खोला। अपनी बहन तनु को देखकर अवधेश चौंक गया। क्या हुआ तनु? तू रो क्यों रही है? और इस वक्त सब ठीक तो है? तनु अवधेश के गले लगकर रोने लगी। बेटी, क्या हुआ? तू इस वक्त कैसे आ गई, वो भी अकेली? तनु माँ से लिपटकर रो रही थी। बहुत देर तक बेटी को चुप कराने के बाद, मम्मी, वो पूरी फैमिली के साथ कनाडा शिफ्ट हो रहे हैं। मुझे यहाँ छोड़ गए क्योंकि मैं उनकी फैमिली में फिट नहीं हो पाती हूँ। उन्हें मॉडर्न अंग्रेजी बोलने वाली जॉब वाली बहू चाहिए थी। अब वो वहाँ दूसरी शादी करेंगे। हे भगवान, अब तेरा क्या होगा? कैसे लोग हैं, घर की लक्ष्मी को छोड़कर पैसों के पीछे भाग रहे हैं। तभी अलका जी के पति सुदेश जी ने कहा, वाह अलका, एक तरफ बेटी के नौकरी ना करने का अफसोस और दूसरी ओर बहू के नौकरी करने का अफसोस। दोनों बातें सही लगती हैं। अपनी बेटी के लिए कुछ और, बहू के लिए कुछ और। अलका जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। पायल, मुझे माफ़ कर दे बेटा, तू सही थी। अपनी बेटी पर बीती तो मुझे पता चला। आप चिंता ना करें मम्मी जी, मैं बेंगलोर से आकर दीदी की जॉब के लिए कोशिश करूंगी। साथ ही हम केस भी दर्ज कराएंगे। अलका जी सोच रही थी, जैसी भी है बहू सबको निभा तो रही है, साथ ही नौकरी और घर दोनों मैनेज कर रही है। पायल सोच रही थी, ससुराल जैसा भी है लेकिन सब साथ तो हैं, थोड़ा एडजस्ट करने में क्या बुराई है। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।